वालेकुम दोस्तों, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं ज़ैन खान और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आपकी बात। हम हर प्रोग्राम में एक ऐसे मेहमान को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकें। आज हमारे साथ मौजूद हैं लारेब। लारेब बहुत सारे ऐसे टूर्स कर चुकी हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे कर चुकी हैं, जिससे पाकिस्तान का इन्होंने बहुत जगहों पर जो इमेज है वो रिप्रेजेंट किया है। और लारेब की खासियत ये है कि ये पाकिस्तान में बहुत कम मिलती हैं और बहुत सारी जगहों पर इनके टूर्स चलते रहते हैं। आइए आज हम इनसे पूछते हैं कि बाहर पढ़ना कितना मुश्किल है या कितना आसान है, या फिर क्या क्या चीज़ें हमारे नौजवानों में होनी चाहिए जिनकी बुनियादों पर वो उनकी सिलेक्शन हो सके और उनके लिए इंटरव्यूज़ में आसानी हो सके। अस्सलाम वालेकुम लारेब। वालेकुम सलाम। थैंक्स फॉर कमिंग। वेलकम। अच्छा लारेब, ये बताइए कि हमारे नौजवानों में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि जिनकी बुनियादों पर उनकी सिलेक्शन जो है वो इजी हो सके, और इसके साथ साथ ये बताइएगा कि जो एज कल्चरल एम्बेसडर हमारे नौजवान यहाँ से पाकिस्तान से जाते हैं तो उनको किस किस्म का एक्सपोजर वहाँ पे मिलता है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये हर्डल होती है कि इसके लिए उनको कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी या कुछ पे करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स हैं जो कि मेरा ख्याल है अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स को अवेल करने चाहिए। उससे इन्हें फ़ायदा ये होता है कि ना सिर्फ फ्यूचर करियर के लिए हेल्प होती है, प्रोफेशनली वो सपोर्ट करती हैं वो सारे स्किल्स, बट ऑल्सो अपना जो हमारा पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज है हम वो वहाँ पे जाके प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये नहीं है कि आपकी परसेंटेज बहुत हाई हो या फिर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रेड्स लेते आए हो, एकेडमिक रिकॉर्ड फर्स्ट पे है, लेकिन जो चीज़ें वो नोट करते हैं वो ये कि आपकी कितनी एक्टिव पार्टिसिपेशन है अपनी कम्युनिटी में और आप कितना पैशन रखते हो पाकिस्तान को पॉजिटिवली रिप्रेजेंट करने में। ये चीज़ और इन आइडियाज़ को अगर आप कुछ वर्ड्स में लिख सकते हैं तो आई एम श्योर कि नोबडी कैन बी रिजेक्टेड। सही। तो उसके अलावा हमें ये बताइए कि आप कहाँ कहाँ जा चुकी हैं, आपने पाकिस्तान को कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट किया है, और आपको एक बिल गेट्स अवार्ड भी मिला है, उस हवाले से भी हमें बताइए। हाँ जी, सबसे पहला एक्सपीरियंस मेरा यू ग्रेड फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का था, जो कि अंडर ग्रेड पे एक एक्सचेंज सेमेस्टर होता है और वो मेरा लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम था। रीज़न बीइंग एक तो फर्स्ट टाइम था मेरा अब्रॉड, प्लस मैंने वहाँ पे डिफरेंट लोगों से जब मुलाकात की मुझे पता चला कि कितने मिसकंसेप्शंस है लोगों के माइंड में हमारे कंट्री को लेके, लेकिन वो कितने ओपन है टू ऑल द कॉन्वर्सेशंस वी हैव। हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे बातचीत की, प्रेजेंटेशंस की, कल्चरल मीटिंग्स की, डिफरेंट सेटअप होते थे और इतना अच्छा लगता था कि पूरी कंट्री से डिफरेंट जो है लोग यहाँ से भी थे और डिफरेंट कंट्री से लोग वहाँ पे स्टूडेंट्स आए होते थे और हम लोग मिल बैठ के आपस में बातचीत करते थे। वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम था, एक्सचेंज प्रोग्राम, और उसके बाद मेरी कुछ फेलोशिप्स की सिलेक्शन हुई थी। इसमें वुमेन डिलीवर, अनलीश, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बहुत रिकग्नाइज्ड हैं। उनमें मुझे ये हेल्प हुई कि फुली फंडेड तो वो थे ही, लेकिन इन्होंने मुझे ये हेल्प किया कि किस तरह से मैं एक प्रोजेक्ट को फॉर्म कर सकती हूँ और मैं अपने आइडियाज़ को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई कि मैं अपना खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकूं और मेरे माइंड में जो डिफरेंट आइडियाज़ हैं ना उनको इम्प्लीमेंट इजीली कर सकूं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी सीवी स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ जो मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स थे या जो जॉब सिलेक्शन में एक परसेंटेज होती है वो आपकी बहुत हाई हो जाती है, बिकॉज आपका एक्सपोजर डिफरेंट होता है, आपको डिफरेंट जो है वो रिकग्निशन मिलती है, अवार्ड्स मिलते हैं, तो वो बहुत जो है वो चीज़ें वेरी करती है। सही। तो वहाँ पे एज पाकिस्तानी आपने हमें रिप्रेजेंट किया, तो आपने क्या तासुर पाया वहाँ पे पाकिस्तानियों के हवाले से? पाकिस्तानियों के हवाले से मुझे सबसे पहले जो मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, जब मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स पे बाहर गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी जगह पे ना परसेंटेज जो पाकिस्तानी कैंडिडेट्स की थी वो थोड़ी कम होती थी। अच्छा। मेरा दिल करता था कि ज़्यादा एप्लीकेंट्स हो, ज़्यादा पाकिस्तानी से मैं बाहर जाके मिल सकूँ, तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया जिसको मैंने डू वंडर्स का नाम दिया। अच्छा। और उसके बेसिस पे मैंने स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स के बारे में जितनी असिस्टेंस जो प्रोवाइड कर सकती हूँ इन फॉर्म ऑफ वर्कशॉप्स, इन फॉर्म्स ऑफ सेमिनार्स एंड ऑल्सो ऑनलाइन सेशंस, मैंने वो कुछ देना शुरू किया है। कुछ लोगों को पर्सनल स्टेटमेंट या जिसमें चीज़ में इशू होता है उनको उसमें सपोर्ट किया, एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर किया खुद से वॉलंटरली कुछ करके। उसमें मैंने ये शेयर किया कि एक तो आप प्लेटफॉर्म देख कहाँ से सकते हैं, उनको विन कहाँ से कर सकते हैं, और फिर आपको ऐसा एप्लीकेशन कंटेंट अपने आइडियाज़ को वर्ड में किस तरह से फॉर्म करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बाहर जाके पाकिस्तानी से मिलती हूँ कि वो भी यहाँ पे अपनी कंट्री को प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानीज़ बाहर जाएँ और बाहर जाके वापस आएँ और अपने पाकिस्तान को सर्व करें। बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ से जो चीज़ें आप सीख के आते हो आप यहाँ आके इम्प्लीमेंट करें, जिस तरह आप कर रही हैं। आपने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई मशल के नाम से, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं?
मशल स्टैंड्स फॉर मेकिंग अ सोसाइटी हेल्दियर एंड लाइवली, और ये छोटा सा प्लेटफॉर्म मैंने इसलिए लॉन्च किया था बिकॉज बहुत सारी ऐसी कैंपेन्स थी जो मेरी बहुत विश होती थी कि हम बैठें उस पर बात करें, कुछ एडवोकेसी हो, किसी लेवल पे शायद वो कभी बात जाए, कुछ आइडियाज़ इंप्लीमेंट करें, जिस पे मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पे, जेंडर एम्पावरमेंट पे, इंटरफेथ हार्मनी पे और एजुकेशन पे डिफरेंट कैंपेन्स की। मैंने अपना आइडिया पुट किया, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ एलुमनाई जो थी वो ग्रांट्स थे वो मैंने विन किए, और उनकी तरफ से मुझे बहुत अप्रिसिएशन लेटर मिला और उन्होंने मेरी सक्सेस स्टोरी भी पब्लिश की। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने ये कहा कि वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल हु एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड अ प्रोजेक्ट इन अ वेरी नाइस वे, इसीलिए उन्होंने उसको एज अ सक्सेस स्टोरी भी मेंशन किया। उससे बहुत मेरे जो है एक मोरल बूस्ट हुआ, मैं इनकरेज हुई और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ इम्प्लीमेंट किए। अभी जो लास्ट आपने मुझसे अवार्ड का पूछा है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन अवार्ड, वो ग्रांट भी मेरे कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट्स और करंट आइडियाज़ पे है, और पाकिस्तान में 3 लोगों को मिली, जिसमें से 2 मेल्स और मैं फ़ीमेल थी एक, जिसमें उन्होंने स्मॉल ग्रांट और हमें टाइटल दिया एक यंग लीडर का, जो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो मुझे लगता है जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में कुछ भी कर लो कुछ मिलता नहीं है, मैं इस बात से डिसएग्री करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं कुछ छोटी सी भी कोशिश करूँ उसको रिकग्निशन मिलती है, लोग अप्रिशिएट करते हैं इंटरनेशनली भी और इवन नेशनली भी। मुझे नेशनली अवार्ड्स भी मिले हैं। इसमें होता है कि आप जो एफर्ट कर रहे हैं, एक तो वो सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर होने चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि रिकग्निशन मिल जाती है और आपको सराहा भी जाता है। तो अच्छा लारिब, ये बताइए कि जो आप सेमिनार्स वगैरह कर रहे हैं, तो यूथ को आप एक्टिव समझ रही हैं कि यूथ एक्टिव है, रिस्पॉन्ड कर रही है एक्टिवली? यूथ बहुत इंटरेस्टेड होती है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, और मुझे पता है कि हमारी यूथ में टैलेंट भी बहुत है, बट प्रॉब्लम हमारी यूथ का वहाँ पे आता है जब उन्हें कोई छोटा सा भी काम खुद करना पड़ जाए, कुछ रिसर्च या कुछ लिखना पड़ जाए, उसमें वो बहुत ढीले पड़ जाते हैं। और इवन मुझे कुछ को वो लिंक्स जो हैं वो बार बार बताने पड़ते हैं, दिखाने पड़ते हैं, ऑल्दो उसमें मेरा कोई डायरेक्टली फ़ायदा नहीं हो रहा होता। तो ये थोड़ी सी आई थिंक हमें थोड़ी और एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, और यही वो चीज़ है एक्चुअली जो एप्लीकेशंस भी जब आप फिल कर रहे होते हैं ना, तो जजेस होते हैं, दे आर लुकिंग फॉर सच पीपल हु आर एक्टिव इनफ टू पार्टिसिपेट। तो आई थिंक इसकी बहुत ज़रूरत है हमारे यंग लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि जी आप जब लिंक्स लोग आपसे मंगवाएंगे, खुद सर्च नहीं करेंगे जाके, तो फिर मतलब एक्टिव होना तो ज़रूरी है। और इसके बाद भी उसको फिल करना, फॉलो अप करना, बहुत सारे यंग लोग हैं जो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आई थिंक हमें बहुत ज़रूरत है कि हम यंग लोगों को कुछ प्रोडक्टिव काम में इंगेज करें। तो आप उनके फॉर्म्स खुद भी फिर चेक करती हैं, बाद में प्रूफ रीड करती हैं? जी बिल्कुल, जो वर्कशॉप्स की थी उसमें फिर उनको ना सिर्फ मैं गाइड करती हूँ कि हाउ टू फिल द फॉर्म, जब वो पूरा फॉर्म फिल कर लेते हैं उसको प्रूफ रीडिंग में, उसके ग्रामर में कुछ जो मिस्टेक्स मुझे लगता है बीइंग एन अलुमनाई ऑफ सर्टेन प्रोग्राम्स, मैं वो शेयर करती हूँ कि आप इसको जो है वो ऐसे ठीक कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा लारिब, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, आप अटेंड भी करती रहती हैं, वहाँ पे जाती भी हैं, तो उनके आउटकम्स आप क्या समझती हैं कि होनी चाहिए, क्या आउटकम्स हैं उनका? पाकिस्तान में भी जो जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज हैं, बहुत सारे लोग ये बात समझते होंगे कि कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पर गए, लोगों ने बोला, वापस आ गए। मेरी एक फ़िलासफ़ी है और मैं हर जगह एक बात कहती हूँ, जो कि हर जगह पे जब मेरी वर्कशॉप होती है मैं एंड इससे करती हूँ, अगर किसी भी प्लेटफॉर्म या कॉन्फ्रेंस से आपने एक और अपॉर्चुनिटी नहीं निकाली, यू हैव फेल्ड। मेरे लिए मेरा विनिंग मोमेंट तब होता है जब मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाऊँ और वहाँ से किसी तरह कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करूँ। फॉर एग्जांपल, मेरा पहला इवेंट था 2012 में प्रॉबेबली, और वो बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस थी बड़े लेवल पे यहाँ पर, और मैं जब जाने लगी थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैं सोचा स्पीकर्स आएंगे, बोरिंग सा बोलेंगे और तालियाँ बजानी होंगी एंड विल बी बैक टू होम नोइंग नथिंग। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो ना सिर्फ उनका कॉन्फ्रेंस का मॉडल डिफरेंट था, पर ऑल्सो जो हमारे वहाँ पे नेटवर्किंग हुई लोगों से, वहाँ पे हमें पता चला कि सारे लोग क्या काम करें, हमने आइडियाज़ डेवलप किए, और उन आइडियाज़ को डेवलप करने के साथ साथ हमने अपने नेटवर्क में शेयरिंग रखी, अपॉर्चुनिटीज़ की। बिलीव मी, मेरा पहला प्लेटफॉर्म जो यू ग्रैड का था वो उस कॉन्फ्रेंस से मुझे किसी ने बताया था, और उसने सिर्फ मुझे ये बताया था कि डू यू नो अबाउट यू ग्रैड, एंड व्हाट आई सेड वाज, sorry, what's UGrad? Is it YOUGRAD? Then he told me कि no, it's like undergrad, UGRAD. और मैंने सिर्फ गूगल सर्च किया। तो आई थिंक अगर आपको थोड़ा पैशन हो कुछ जानने का, तो यू डू इट विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट एनी गाइडेंस। आप में वो पैशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा क्योंकि मेरा भी इत्तेफाक होता है काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेज में जाने का, बड़ी अच्छी बात इसमें ये कि पाकिस्तान के हर कोने से लोग आए होते हैं, आपको अपना कल्चर शेयर करने का मौका मिल जाता है, कल्चरल नाइट्स होती हैं, आप अपने कल्चर को शेयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप जो मुझे सपोज़ पता नहीं है, मुझे पता चलती हैं, जो मुझसे लोगों को पता चल सकती हैं, हम वो बताते हैं। तो अच्छा, आप अगर बताएं कि जी हमारी बहुत सारी एक सर्टन क्लास है, मेरा ख्याल ये है कि जी वो कॉन्फ्रेंसेस जाके अटेंड करती है, फॉर्म्स फिल करती है, बाकी एक तबका बहुत सारा ऐसा है जो सिर्फ किताबें पढ़ने और लिखने पे लगा हुआ है, उनको आप क्या कहेंगे?
मेरे ख्याल में जैसे वो कहते हैं ना, दीन और दुनिया को लेके चलें, तो पढ़ाई और फ़न को भी लेके चलना चाहिए। सिर्फ बुकिश होना भी सब कुछ नहीं होता, और सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस में जाना और फिरना भी सब कुछ नहीं होता। आपको लाइफ में थोड़ा बैलेंस चाहिए। उस बैलेंस के लिए ज़रूरी है कि आप अपने एकेडमिक वर्क की तरफ भी एग्जैक्टली तवज्जो दो, उतनी ही जितना कि आप बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी दो, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म्स ना सिर्फ आपको एक्सपोजर देते हैं, बल्कि आई थिंक बहुत बड़ा एक एक ब्रेक होते हैं। आपके एक रिक्रिएशनल टाइम भी हो जाता है और आपको एक्सपोजर भी मिल रहा होता है, आप ट्रैवल भी कर रहे होते हो, आप कल्चर रिप्रेजेंट भी कर रहे होते हो, आपको रिकग्निशन भी मिलती है और आपको प्रोफेशनली भी बहुत हेल्प मिलती है। सो मैं ये कभी भी नहीं कहूँगी कि पढ़ना गलत है, बट द बैलेंस, इट गोज़ बोथ वेज। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा ये बताइए कि बहुत से लोग कहते हैं कि प्रोजेक्ट्स करने से, सोशल वर्क करने से सोशल चेंज आता नहीं है जी, अगर मैं कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, बाकी लोग तो वो कर रहे हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि आप बहुत कुछ कर चुकी हैं? मैं इस हवाले से ये कहूँगी कि अगर हर कोई ये कहेगा ना, तो कम्युनिटी कभी नहीं बदल सकती, बिकॉज मुझे लगता है कि चेंज इंडिविजुअल से आता है। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे चेंज करेंगे, बिलीव मी, एक दिन कहीं ना कहीं आप उस चेंज का पार्ट होंगे। बट अगर आप ये सोच के वो चीज़ नहीं करेंगे कि सब नहीं कर रहे, तो शायद उस चेंज की एक एक लड़ी भी शुरू नहीं होगी। सो चेंज कम्स फ्रॉम इंडिविजुअल लेवल एंड इट टेक्स टाइम। चेंज ऐसे चुटकी में नहीं आ जाता, यू आर जस्ट पार्ट ऑफ इट एंड इट टेक्स जनरेशंस ऑफ जनरेशंस टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज। तो लारिब, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया है, आप क्या समझती हैं कि आप अभी तक क्या तब्दीली ला चुकी हैं? मुझे नहीं लगता कि मैं कोई चेंज लाई हूँ, बट मैं इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि जब भी कोई ऐसा आइडिया मुझे आता है जिसमें मैं कोई पॉजिटिव चीज़ को या पॉजिटिव आइडियाज़ को यूथ तक ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ, उसके लिए मैंने एडवोकेसी कैंपेन्स किए हैं। तो अगर कल को कुछ बदलेगा तो मुझे इस चीज़ की खुशी होगी कि ऑन अ पर्सनल लेवल, ऑन एन इंडिविजुअल लेवल मेरी ये कोशिश थी, और मेरी एक एडवोकेसी कैंपेन से किसी एक भी बंदे की अगर सोच बदल जाती है ना, बिलीव मी, दैट इज़ माई अचीवमेंट, और मैं बहुत खुश होती हूँ इस चीज़ से। आप यूएस गई, आप 2 दफ़ा डेनमार्क गई, आप वियतनाम गई, तो सबसे अच्छा टूर आपको कौन सा लगा? कहाँ के लोग ज़्यादा फेमिलियर थे, कहाँ के लोग ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ दोस्ताना थे? हर किसी का थोड़ा डिफरेंट रिस्पॉन्स था। जैसे कि अगर मैं जो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन पे वहाँ पे इतने ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं कि दे यूजुअली डू नॉट केयर, या उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती कि कोई टूरिज़्म है यहाँ पे, या न्यू लोग आए हुए। वियतनाम में मेरा बहुत डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था। एक तो वो लोग एक्साइटेड बहुत थे, और वो लोग बीइंग पाकिस्तानी बहुत कॉम्प्लीमेंट करते थे। दे रियली लव्ड एशियन लुक्स, वो चाहे इंडियंस थे, पाकिस्तानीज थे, एशिया के डिफरेंट कंट्रीज से। तो वियतनाम के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लविंग थे। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फील हुआ कि दे वर वेरी लविंग, वो बहुत कॉम्प्लीमेंटिंग थे, वो बहुत ज़्यादा दे प्रेज यू, दे टेल यू कि दे आर वेरी हैप्पी यू आर हेयर। तो जनरल मार्केट्स में भी आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि वहाँ पे डिफरेंट लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं बहुत ओपनली, और वहाँ पे जेंडर का ना एक डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। द बेस्ट थिंग वाज दिस कि वहाँ पे जेंडर वाइज कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो यूएस था, उनके लिए ये था कि क्योंकि मैं एज अ कल्चरल एम्बेसडर उसमें गई थी और मेरा बहुत लंबा स्टे था, इट वाज लाइक 6 मंथ्स। तो उस 6 मंथ्स में जो मेरी होस्ट फैमिली थी, उन्होंने मुझे जितना सपोर्ट किया है, शायद मैं अगर वहाँ पे सर्वाइव किया तो उनकी वजह से किया है। अच्छा ये बताइए कि वहाँ पे किसी फैमिली के साथ अटैच कर देते हैं? हाँ जी, यूएस में जब आपको स्कॉलरशिप मिलता है जो एक्सचेंज प्रोग्राम का है, यूजुअली आपको होस्ट फैमिली मिलती है, दे होस्ट यू, दे टेक केयर ऑफ यू, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं वो कोशिश करते हैं। अच्छा, ये चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि आप वहाँ की एक नेटिव फैमिली के साथ जाके रह रहे हैं, और आपको कल्चर पता चलता है, आप उनके इवेंट्स में जाते हो, आप उनकी डिफरेंट तकरीब में जो है वो आपको मौका मिलता है कि आप शामिल हो सको। फिर यूरोप आता है, यूरोप और यूएस में मुझे ऐसा लोगों में इतना फ़र्क नहीं लगा, लेकिन ये है कि यूएस इज़ मोर लाइक मैन मेड ब्यूटी है, वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें, और यूरोप इज़ मोर लाइक नेचुरल ब्यूटी, वहाँ पे नेचुरली ज़्यादा खूबसूरत है यूरोप, लेकिन लोग आर काइंड ऑफ सेम। मुझे कोई इतना ज़्यादा कंट्रास्टिंग डिफरेंस नहीं लगा। मे बी यूरोप के लोग ब्लंट ज़्यादा थे, बट इट वाज इन यूएस एज वेल। अच्छा, बहुत सारी दोस्तियाँ भी हो जाया करती हैं, तो वो बाद में फिर कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होती हैं बाकी अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, या लोग इन टच रहते हैं जो वहाँ पे दोस्त बनते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जाएं और अगर आपने दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं निकाली, यू हैव फेल्ड। तो आप जब भी कहीं नेटवर्क बनाते हैं, इस पर्सपेक्टिव से नेटवर्क नहीं बनाते कि कोई फ़ायदा होगा, बट इस पर्सपेक्टिव से कि हम अपने कंट्री के लिए कुछ काम कर सकेंगे मिलके। तो आप लोग फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स शेयर कर सकते हो। जैसे वियतनाम में हमारा बेसिक मकसद ये था कि वो एशिया पैसिफिक फोरम था, और उस एशिया पैसिफिक फोरम का मेन मकसद ये था कि एशिया में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबके म्यूचुअल हैं, तो क्यों ना एशिया से डिफरेंट लोग बुलाए जाएं, एम्बेसडर्स आएँ और मिलके कुछ सॉल्यूशंस डेवलप करें जो कि वो इम्प्लीमेंट कर सकें, जो कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह आई विल बी डूइंग। अच्छा, इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि सोशल वर्क पे ही आपको स्कॉलरशिप्स मिलें, तो इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं? मेरा ख्याल है कि हर फील्ड के हवाले से स्कॉलरशिप्स आते रहते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स आते रहते हैं, तो
किस डिग्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस हवाले से ज़्यादा सर्चिंग करनी चाहिए जो इंटरेस्टेड हैं? जो एक्सचेंज प्रोग्राम है इट इज़ ओपन टू ऑल द सब्जेक्ट्स। अच्छा। इट्स नॉट ओनली सोशियोलॉजी, क्योंकि मेरा ऑनर सोशियोलॉजी में था, लेकिन वो कोई भी मेजर्स हो सकता है एंड यू कैन अप्लाई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो पोस्ट ग्रेड है जिसमें फुल ब्राइट है, जिसमें डार्ड है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन अवार्ड है, ये बहुत मेजर बड़े बड़े नाम है जो कि फुली फंडेड विद स्टाइपेंड है। तो आपकी कोई भी फील्ड है एक्सेप्ट फॉर MBBS यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि MBBS का जो है वो स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स होते हैं। तो जितनी भी आप इंजीनियरिंग के हो, आप बिजनेस के हो, आप IT के हो, आप सोशियोलॉजी के हो, इंग्लिश के हो, यू कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर सच स्कॉलरशिप्स। और इसमें ना सिर्फ वो आपको फुली फंडेड देते हैं बल्कि एक्स्ट्रा स्टाइपेंड भी देते हैं टू लिव देयर। तो मतलब आप वहाँ की जगह भी जाके विजिट कर सकते हैं और वहाँ के लोगों के साथ सोशलाइजेशन कर सकते हैं। बिल्कुल, दे गिव यू डिफरेंट ओकेजन्स या डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स जिसमें आप जाओ, ट्रैवल करो, और आपको पूरे चांस मिलता है ये, बिकॉज दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग यू स्टाइपेंड्स। सही। अच्छा लारे, आप हमारी देखने वाली यूथ को क्या पैगाम देंगे आखिर? मैं यूथ को ये पैगाम दूंगी कि एक तो कभी भी अपने माइंड में ये ना सोचें कि आई कैन नॉट डू इट, बिकॉज आई नो यू कैन डू इट। हमारे पास बहुत टैलेंट है। मैंने बाहर के लोग भी देखे, क्लास फेलोज भी देखे अब्रॉड में, लेकिन मुझे पता है कि हमारी यूथ के पास बहुत टैलेंट है। और दूसरों को बैशिंग करने की बजाय, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने की बजाय आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करें और अपने आप को बेहतर बनाएं। दूसरों को बेहतर बनाना फ़िलहाल के लिए छोड़ दें। हमारी नीड ये है कि हम अपने आप को बेहतर कर लें। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है लारे, बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू सो मच, इट वाज माय ऑनर टू यू कि जी आपको हमने बुलाया और आप आ गई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये थी हमारे साथ आज लारे आबिद, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी कि जो हमारे पास नहीं थी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, एज अ कल्चरल एम्बेसडर जाना चाहते हैं या कोई भी एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो उनके लिए यकीनन आज का प्रोग्राम जो है बहुत हेल्पफुल होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगेगा। इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें। इंशाल्लाह आपके साथ अगले हफ्ते सेम चैनल से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपने मेज़बान ज़ैन खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।